गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 4.4 जिसमें ये कहा गया है कि साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगा हर्ट्ज। तो देखिए 10 मेगा हर्ट्ज का मतलब है 10 पावर 6 हर्ट्ज और यहाँ पर 10 पावर 7 हर्ट्ज बना लिया हमने। अब देखिए ये एक आपका साइक्लोट्रॉन है जिसमें एक ऑसिलेटर लगा हुआ है जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 पावर 7 हर्ट्ज है। इसमें क्वेश्चन ही पूछा गया है, कई पार्ट हैं इसमें। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ एक प्रोटॉन है जो कि मूव करते हुआ एग्जिट से निकल जाता है और यहाँ से निकलने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी भी पता करनी है हमको। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, F इज इक्वल टू 2πm, है ना। F इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm। अब यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2πm और फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई चार्ज पार्टिकल का वैल्यू। तो देखें 2 पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा और मास हमको कितना दिया है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और चार्ज पार्टिकल का चार्ज वही रहता है जो इलेक्ट्रॉन का रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर हमको अब ये वैल्यू जब पुट कर दी तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इंटू 1.67 और डिवाइड बाई 16। यहाँ से -19 ऊपर जाएगा तो -27 प्लस 19 बन जाएगा और इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिक के हिसाब से, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये लगभग अप्रॉक्स जो है हमारा आ जाएगा 0.66 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की हमारी वैल्यू होगी 0.66 टेस्ला। ये एक पार्ट हमारा यहाँ पर आ गया। अब दूसरे पार्ट में पूछता है कि रेडियस ऑफ डीज। देखिए जो रेडियस है डीज की वो दे रखी है हमको यहाँ पर, तो रेडियस हम लिख लें, वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से बना ले मीटर -2, ये हमारा एम के सिस्टम में बन गया। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है रेडियस, इस रेडियस का इस्तेमाल हमको इसमें करना पड़ेगा। जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटर। तो देखें यहाँ पर जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो एक फार्मूला देखो आप लोग याद किया होगा आप लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है Q² B² और R² डिवाइड बाई 2m। ठीक है, यहाँ पर ये R जो है वो रेडियस, कैपिटल R यहाँ रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है। तो चार्ज हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू फील्ड जो हमारी है 0.66 उसका भी स्क्वायर और रेडियस हमको दिया है 60 इंटू 10⁻⁻2 इसका भी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2m मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। देखिए सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर खोलने पड़ेंगे और स्क्वायर खोलने के लिए हमें 1.6 का हो जाएगा 2.56 इंटू 19 का हो जाएगा 38 और 0.66 का हम स्क्वायर कर लें तो 0.66 का 6 6 जा 36, 3 आया 6 36, 36 और 3 39। सेम यही 6 9 और 3, 6 9 और 6 15। तो ये आपका बन जाएगा 4। तो ये आ जाएगा आपका 1.43 0.43 यहाँ से बन गया।
60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 और 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -4। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लें अगर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए 5 है तो इस 5 को 3 का 4 बना दीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए तो 0.44 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 2 इंटू 1.67, थोड़ा लेंदी है ये कैलकुलेशन में, तो इसको जो है कैलकुलेशन में लेंदी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें जो है जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करके जब इसका सॉल्व करेंगे तो इसको जो है अब इसमें जो है, चूँकि जो भी आंसर ही आएगा जूल में आएगा, और जूल से हमको अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो यहाँ पर दिया गया है बुक में कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के। तो चूँकि ये जूल में है, हमें मिलियन बनाना, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 1.6 इंटू 10⁻13 को और डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा हमारा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सब बाकी सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे 0.44 3600 इंटू 10⁻4 -4, यहाँ -4 होगा, -4। देखिए अब इसको पूरा मैथमेटिक की तरह सॉल्व करना है, तो इसमें कोई खास नहीं आएगा, अप्रॉक्स ये आ जाएगा 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो लगभग 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और ये आपका आंसर जो है इसमें आ जाएगा कि वो जो ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी अब निकलते समय एग्जिट जब कर रहा होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।